विश्व में सबसे ज्यादा विभाजन भारत का हुआ है। पूरे विश्व में सबसे ज्यादा नरसंहार हिंदुओं का हुआ है और पूरे विश्व में सबसे ज्यादा धर्मांतरण हिंदुओं का हुआ है। मैं सबसे ज्यादा विभाजन इसलिए कह रहा हूं, पिछले 2500 साल में 25 विभाजन हुआ है, 25 नए देश बने हैं भारत से निकल के। उसमें से 7 देश 1857 से 1947 के बीच में निकले हैं। 1857 जब मंगल पांडे जी ने प्रथम क्रांति किया था, उसके बाद से 7 देश भारत में से अलग हुए हैं। अफगानिस्तान बना है, पाकिस्तान बना है, बांग्लादेश बना है, म्यांमार बना है, भूटान बना है, श्रीलंका बना है। ये सब भारत के हिस्से रहे हैं और सबसे ज्यादा नरसंहार भी हिंदुओं का ही हुआ है। दुर्भाग्यवश हम आज भी जो हमारा भूतकाल में हुआ, जो कुछ विभाजन हुआ, नरसंहार हुआ, धर्मांतरण हुआ, उससे हम सीख नहीं रहे। और अगर हम भूतकाल से नहीं सीखेंगे, वर्तमान में उसके अनुसार नीतियां नहीं बनाएंगे, तो भविष्य में फिर नरसंहार होगा, फिर विभाजन होगा और फिर भारत बटेगा। आज की डेट में 1000 बेटियां प्रतिदिन लव जिहाद का शिकार हो रही हैं। 1000। उसमें बहुत सारी ऐसी हैं जो कन्वर्ट हो जाती हैं और बहुत सारी ऐसी भी हैं जिनको मार भी दिया जाता है। प्रतिदिन 10,000 हिंदुओं का धर्मांतरण हो रहा है। पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण मिला लीजिए। साम दाम दंड भेद द्वारा, झूठ बोल के, धोखा दे के, स्कूल में एडमिशन का लालच दे के, हॉस्पिटल में इलाज कराने का लालच दे के, चमत्कार दिखा के प्रतिदिन 10,000 हिंदुओं का धर्मांतरण हो रहा है। मेरी पीआईएल सुप्रीम कोर्ट में चल रही है, जिसमें मैंने 2017 में आंकड़ों के साथ कहा था कि 5 करोड़ घुसपैठी आ चुके हैं। अब तो इनकी संख्या 6 करोड़ से ज्यादा हो चुकी है। तो बहुत बड़ा एक जो डेमोग्राफी में बदलाव आ रहा है, वो लव जिहाद के साथ साथ घुसपैठ जिहाद के कारण आ रहा है, धर्मांतरण जिहाद के कारण आ रहा है। प्रतिदिन 90,000 बच्चे पैदा हो रहे हैं, लेकिन इस पर गंभीरता के साथ संसद में चर्चा ही नहीं हो रही है। ड्रग्स जिहाद पूरे देश में फैला हुआ है, चाहे वो लॉ कॉलेज हो, चाहे वो मेडिकल कॉलेज हो, चाहे वो इंजीनियरिंग कॉलेज हो, या सिंपल बीए बीएससी बीकॉम का कॉलेज हो, या कोई यूनिवर्सिटी हो। ऐसा कोई यूनिवर्सिटी, कॉलेज नहीं है, स्कूल नहीं है जहां पे ड्रग स्मगलर ने अपना नेटवर्क नहीं फैला दिया है। नतीजा ये हो रहा है, जो बच्चे ड्रग एडिक्ट हो जाते हैं, बाद में पॉर्न एडिक्ट हो जाते हैं, और जब ड्रग एडिक्ट हो जाते हैं, पॉर्न एडिक्ट हो जाते हैं, नपुंसकता उनमें शुरू हो जा रही है। लड़कियों में बाजुपन बढ़ रहा है, लड़कों में नपुंसकता बढ़ रही है। दुर्भाग्यवश संसद में, जहां पे भारत की समस्याओं पे चर्चा होनी चाहिए, भारत का भविष्य सुरक्षित हो, भारत में आने वाली पीढ़ियां हमारी सुरक्षित हो, उस पर गंभीरता के साथ चर्चा नहीं हो रही। मैं पिछले कई वर्षों से देख रहा हूं, कभी भी संसद में लव जिहाद पे चर्चा ही नहीं हुई, कभी संसद में ड्रग जिहाद के ऊपर चर्चा ही नहीं हुई, कभी संसद में घुसपैठ जिहाद पे चर्चा ही नहीं हुई, कभी संसद में धर्मांतरण जिहाद पे चर्चा ही नहीं हुई, कभी संसद में लैंड जिहाद पे चर्चा ही नहीं हुई, कभी संसद में जनसंख्या जिहाद पे चर्चा नहीं हो रही। आखिर माननीय सांसदों को ये वेतन भत्ता, गाड़ी, बंगला सब कुछ मिलता है, ये भारत की संविधान की शपथ लेने के लिए। और भारत की संविधान की शपथ लेते हैं तब वो कहते हैं कि मैं भारत को एक भारत बनाऊंगा, श्रेष्ठ भारत बनाऊंगा, भारत की एकता अखंडता मजबूत करूंगा। कैसे मजबूत होगी जब हम भविष्य से, जो भूतकाल में हुआ, उससे सीख ही नहीं रहे, जो हमारे सामने खतरे आ रहे हैं उन पर हम सीख ही नहीं रहे, हम घटिया कानूनों को बदल ही नहीं रहे, तो चर्चा कैसे हो रही है? भारत में आए दिन हर शहर में दंगा होता रहता, कभी दंगों के खिलाफ हमने कठोर कानून बनाया नहीं। कानून बना रखा है नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, लेकिन राष्ट्र की सुरक्षा के लिए क्या क्या खतरे हैं, उसमें एन से जो कानून है उसमें हमने डिफाइन ही नहीं किया कि ये चीज़ें हैं, ये 10 चीज़ें या 15 चीज़ें हमारे राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है, तो पुलिस एन से लगाती नहीं है। कानून हमारे पास है यूएपीए, अनलॉफुल एक्टिविटी, लेकिन अनलॉफुल एक्टिविटी में क्या क्या है हमने उसमें डिफाइन ही नहीं किया। हमारी डेमोग्राफी बदलती जा रही है, 9 राज्यों में हिंदू खत्म हो चुके हैं, 800 जिलों में से 200 जिलों में हिंदू खत्म हो चुके हैं, बॉर्डर के 300 तहसीलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है, तो 9 राज्यों की डेमोग्राफी बदल गई, 800 जिलों में से 200 जिलों की डेमोग्राफी बदल गई, 6000 तहसीलों में से 1500 तहसीलों की डेमोग्राफी बदल गई। इसके बावजूद माइनॉरिटी मेजॉरिटी खत्म करने पर चर्चा ही नहीं हो रही। क्यों चाहिए माइनॉरिटी मेजॉरिटी जब भारत सेकुलर देश हो गया? हेट स्पीच को डिफाइन ही नहीं किया जा रहा है, जिन किताबों में नफरत सिखाई जाती है उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, अगर हम घटेंगे तो हम कटेंगे, और पहले कट चुके हैं, पहले घट चुके हैं। 2500 साल में 25 बार विभाजन हुआ,
1857 से लेकर 1947 में 7 बार विभाजन हुआ। भारत के आसपास के जितने देश दिख रहे हैं ये सब भारत के हिस्से थे, चाहे वो मालदीव था, चाहे लंका था, चाहे म्यांमार था, चाहे भूटान था, ये सब भारत के हिस्सा हुआ करते थे। आज सब टुकड़े टुकड़े में बट चुके हैं। पाकिस्तान भी भारत का हिस्सा था, टुकड़ा हो गया। बांग्लादेश भी भारत का हिस्सा था, टुकड़ा हो गया। और अब भारत के अंदर भी कई राज्यों में अलग देश बनाने की मांग शुरू हो चुकी है। तो कायदे से संसद पे चर्चा होनी चाहिए, डेमोग्राफी में बदलाव के ऊपर चर्चा होनी चाहिए, कठोर कानून का खौफ पैदा करना चाहिए। आखिर भारत में दंगा होता है, दुबई में नहीं होता। दुबई में क्यों नहीं होता? क्योंकि वहाँ भगवान राम का मंदिर भले नहीं है, लेकिन वहाँ राम नीति लागू है, भय बिन होए न प्रीत। दुबई में दंगा इसलिए नहीं होता, वहाँ भगवान कृष्ण का मंदिर भले नहीं है, लेकिन कृष्ण नीति वहाँ लागू है, सठे साठ्यम समाचरित। और हमारे देश में अलगाववादियों के मानवाधिकार की चिंता है, नक्सलियों के मानवाधिकार की चिंता है, जिहादियों के मानवाधिकार की चिंता है, अलगाववादियों के मानवाधिकार की चिंता है, मिशनरियों के मानवाधिकार की चिंता है, ड्रग स्मगलर के मानवाधिकार, सबके मानवाधिकार की चिंता है, लेकिन भारत के भविष्य की चिंता नहीं है। इसलिए मैं माननीय सांसदों से हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ, आपको वेतन भत्ता, गाड़ी, बंगला सब कुछ मिलता है भारत का संविधान बचाने के लिए, भारत का संविधान लागू करने के लिए। भारत का संविधान कहता है सठे साठ्यम समाचरित सिद्धांत तो अपनाओ, रूल ऑफ लॉ लागू करो। रूल ऑफ लॉ यानी कानून का शासन स्थापित करो। दुर्भाग्यवश न हमने आज तक पुलिस रिफॉर्म किया, न हमने आज तक जुडिशल रिफॉर्म किया, न हमने आज तक टैक्स रिफॉर्म किया, न हमने आज तक एजुकेशन रिफॉर्म किया, न हमने आज तक इलेक्शन रिफॉर्म किया। सारे घटिया कानून चल रहे हैं। अगर एक भी अंग्रेजी कानून छूटा तो भारत सुरक्षित नहीं बचेगा। एक भी अगर कांग्रेस का कानून छूटा तो भारत सुरक्षित नहीं होगा, क्योंकि न तो अंग्रेज़ों ने एक भी कानून भारत और भारतीयता के हित में बनाया था, न तो कांग्रेस ने एक भी कानून भारत और भारतीयता के हित में बनाया था। भारत को सुरक्षित करने का एक ही तरीका है, सभी अंग्रेजी और कांग्रेसी कानूनों को ख़त्म कर दिया जाए। मज़हब के आधार पर जो नियम कानून बने हैं इनको ख़त्म कर दिया जाए। मज़हब के आधार पर जो आयोग बना हुआ है, मंत्रालय बना हुआ है, इसको ख़त्म कर दिया जाए। मज़हब के आधार पर जो बोर्ड और ट्रिब्यूनल बना हुआ है ख़त्म कर दिया जाए। मज़हब के आधार पर रिजर्वेशन ख़त्म कर दिया जाए। मज़हब के आधार पर जितनी योजनाएँ हैं, लोन है, जो दुनिया भर की चीज़ें चल रही हैं, इनको ख़त्म कर दिया जाए और सबको एक समान दृष्टि से लागू किया जाए। समान शिक्षा लागू किया जाए, समान नागरिक संहिता लागू किया जाए, घुसपैठ के खिलाफ खौफनाक कानून बनाया जाए, धर्मांतरण के खिलाफ खौफनाक कानून बनाया जाए, जनसंख्या नियंत्रण के खिलाफ कठोर कानून बनाया जाए, लब जिहाद, लैंड जिहाद रोकने के लिए कठोर कानून बनाया जाए। तभी भारत सुरक्षित बचेगा। नहीं तो 20 से 25 साल के बाद जैसे पहले विभाजन हुआ फिर विभाजन होगा, जैसे पहले नरसंहार हुआ था फिर नरसंहार होगा।